जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। ये देखिए, ये मेरा छोटा सा परिवार, मेरी लाडो। ये देखिए, मैं तो वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, ना मेरे को यूट्यूब के बारे में ना वीडियो के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। कुछ साल पहले बस मैं देख रही थी, फॉलो करती थी दिव्या जी को, दिव्या सिंह। उनकी लीलाएं सुन सुन के बड़ा मन करे काश मैं भी इनकी जगह होती। मैं तो उनके पाँव की धूल भी नहीं हूँ, क्योंकि उनको तो लीला बहुत आती है। ठाकुर जी सपने में जो उसको बताते हैं वही होता है। पहले उनके पास एक लड्डू गोपाल था, उनके पास काफ़ी लड्डू गोपाल हैं, बड़े साइज़ के भी हैं, बड़े लाला, केशव, माधव, कन्हैया। हर एकादशी पर उनके पास कोई ना कोई कन्हैया मिल ही जाता उनको, लड्डू गोपाल। बस मैं उनको देखते मार गई, मेरे को नहीं पता था इससे क्या बनता है क्या नहीं होता। बस पिछले साल मैंने भी बच्चों के चलते ये यूट्यूब चैनल बना लिया। मेरे को नहीं पता आगे चलेगा कैसे होगा, क्या बनेगा, कुछ नहीं पता। बस मेरे को इतना पता है कि मेरे पास लाला अपने आप आते गए। सिर्फ मैंने अपनी मोहन जी ये मेरे पास सबसे पहले, मेरे को मेरी छोटी सिस्टर ने, मेरी कज़न है, मेरी मौसी जी की बेटी, तो मैं उनके यहाँ गई। उनके पास बिल्कुल छोटे से लाला, बस इतना साइज़, ये वाले, उन्होंने मेरे को दे दिए। कहती नहीं तू ले जा, सेवा कर लेना इसकी। मैं कहा मैं नहीं कर पाऊँगी, हमारे घर में तो नॉनवेज भी बनता था, मेरे को आती नहीं थी, मेरे को पता ही नहीं था। मैं कान्हा जी को प्यार तो बहुत करती थी, भजन गा लेती थी, नाच लेती थी, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता था कि मैं सेवा कर सकती हूँ। तो उसने मेरे को सारा उनका सामान, झूला, बर्तन, जो भी उनके पास था उसने मेरे को सारे उनके वस्त्र वगैरह दे दिए, बांसुरी, झूला, बेड, बिस्तर। तो मैं ले तो आई। मैं जैसे ही सुबह उनको नहला के, मैं क्या करती थी, उनको पहले दिन में झूले में बिठा देती, रात को उनको बेड के ऊपर बिठा देती। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि इनको बच्चों की तरह सुलाना भी पड़ता है। हाँ, मैं इनको दूध का भोग लगाती थी, बस दूध का भोग लगाती, ज़्यादातर दूध का ही भोग लगाती। मेरे को नहीं पता था कि इनको नाश्ता भी कराना, दोपहर को भी देना, विश्राम कैसे कराना। काफ़ी समय तक ये सिलसिला मेरा चलता रहा। फिर मैंने एक बार इतने बड़े लाला देखे, बिल्कुल ऐसे। बस मेरे मन में भाव आया कि मैं थोड़े से लाला बड़े लूँगी, क्योंकि छोटे का जितना मर्जी श्रृंगार कर लेती थी ना, मैं नहीं बन पड़ता था मेरे से। बस मैं ऐसे करके बड़े लड्डू गोपाल ये वाले ले लिए। तो जो छोटे लड्डू गोपाल थे वो हमारी पड़ोसन, उनकी बेटी लखनऊ से आई, लखनऊ से नहीं बनारस से, सॉरी, वो आई बनारस से। तो कहती कि मेरे को लाला ना खरीदने, अगर मेरे को कोई दे देगा तो मैं ले लूँगी। बस हम अपने गोविंद गोधा मंदिर में गए, तो पंडित जी से बात हुई। तो मैंने कहा कि छोटे हैं लाला, मैं क्या करूँ, तो इनको दे दो, मांग रही। कहते कोई बात नहीं, आप इनको दे दो। मैं कहा मैं थोड़े बड़ा स्वरूप लेना चाहती हूँ। कहते कोई बात नहीं, ले लो। लड्डू गोपाल उनको दे तो दिए, दिल बड़ा दुखे कि मेरे पास अब दिल लग गया था। फिर मेरे को पता चल गया था कि इनको विश्राम कैसे करवाना है, सुबह कैसे स्नान करवाना है। बस जी, करते करते वो अपने लड्डू गोपाल बनारस ले गए। जैसे ही वो लड्डू गोपाल बनारस चले गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं उनके लिए वस्त्र बना बना के, कोई भी बनारस जाता तो मैं उनके लिए वस्त्र बना के भेजती। फिर मेरे को धीरे धीरे क्रोशिया से, ये मैंने देखा क्रोशिया मेरे को आता था, तो मैं इनकी बस देख देख के बनाती रही। बस मैं जैसे जैसे इनके ड्रेस बनाती गई, मेरे को ड्रेसेस भी बनानी आ गई वूलन की। बस फिर क्या था, लड्डू गोपाल तो मेरे पास थे। ये 20 में आई मेरे पास, 17 में, सॉरी 2017 में हमारे पास आ गए। बस तब से मेरे पास यही लड्डू गोपाल थे। कई बार मन में आता, मैं बड़ा याद करती तो उनसे फ़ोन पे बात कर लेती, मेरे लड्डू जी, छोटे लड्डू गोपाल कैसे हैं। ना मैंने उनका कोई नाम भी नहीं रखा था, मेरे को पता नहीं। इनका नाम फिर मेरे मन में बहुत देर से था, मोहन, बहुत प्यारा नाम लगता था मेरे को। और फिर मेरे को मेरे दादा ससुर का नाम भी यही था, तो सब बोलने लगे उनका नाम रख लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले होता था द्वितीय तृतीय नाम रखा करते थे ना, तो फिर कोई बात नहीं रखा। बस चलते ही चले गए, ज़िंदगी में आते गए उतार चढ़ाव भर के। जब से मेरे पास आए, उतार चढ़ाव जितने भी मर्जी आए हूँ, मेरे को इनसे लगाव तो था। हर जगह मेरी सहायता करते, हर जगह मेरे साथ होते।
फिर ये मेरी लाडो रानी मेरे पास आई 2020 में। 2020 में मेरी लाडो मेरे पास आ गई। उसके बाद बस मैं इनकी सेवा करती रही, करते करते फिर ये हम गए बैसाखी वाले दिन सतलुज पे, तो हमें ये छोटे लाला मिले। मैंने वीडियो शेयर किया था, इनके नेत्र नहीं थे, लुढ़के पड़े थे। बस मैंने इनको उठाया, प्यार आ गया मेरे को, किसी ने रोका नहीं। तो बाबूजी ने मेरे को मना भी नहीं किया, तो मैं ले आई। देखो तो अब सच में यार ये शालीग्राम के रूप लग रहे हैं। बस फिर तब मैंने इनकी नेत्र सेवा की। अब फिर मैंने इनका श्रृंगार करवाया। ये लड्डू गोपाल मेरे पास तब आए। फिर आए हमारे कृष्णा, ये मेरी फिर कज़न ने। मैं उनके पास गई, इनके पाँव में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। वो कहती थी कि मैं जल प्रवाह कर दूँगी। उसके मन में आया कि नहीं, मैं जल प्रवाह करना चाहती हूँ, अगर आप सेवा करना चाहते तो ले लो। मैं गई और इनको भी ले आई, और ये हो गए मेरे 1 2 3 चौथे लाला। फिर आई ये मेरे पास, ये मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट करे थे। फिर एक दिन बच्चे बोले मैडम आप इनका भी कोई नाम रख दो, बड़े प्यारे हैं माखन चोर। फिर हमने इनका नाम रखा राम जी। फिर इनकी भी पूजा होने लग पड़ी, सेवा हो रही है। और फिर आए हमारे पास ये लाला, ये है एक मेरी फ्रेंड, उनके घर में कुछ दूसरी सब्जी बनती थी, चलो वो उनकी मर्जी है। तो फिर बोली कि दीदी मैं नहीं छोड़ पा रही, हमारे घर का माहौल ऐसा है, आप सेवा कर लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, दे दो। ये वाले आ गए। फिर उसके बाद आए ये वाले उन्नाव लखनऊ से। वो भी बोली कहते हमारे घर में तो बंद पड़े हैं, मैं जाऊंगी तो लेके आऊँगी, आप सेवा कर लेना। तो इस तरह ये हो गए मेरे पास 7 लाला, देखे ना। और ये देखो फिर मैंने इनकी ये श्रृंगार करवाया। देखिए कितना प्यारा श्रृंगार किया भैया ने, नज़ारा ही आ गया। देखिए बस अब मेरा दिन भी इनसे शुरू, रात्रि इनसे ख़त्म, पूरा दिन इन्हीं के साथ बीतता है। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मैं बात करते करते बार बार भावुक हो जाती हूँ। कल भी बताने लगी थी दिल की बात, दिल में ही रह गई। ये तो मेरे हैं राम जी। ये लग रहा है मेरे को खाटू बाबा का रूप, बिल्कुल देखिए, है ना, बिल्कुल उसी तरह बैठे खाटू श्याम जी लग रहे हैं। मैं आपको कल भी बता रही थी उनके साथ मेरा बाप बेटी का संबंध है। मेरे को तो खाटू श्याम जी के बारे में पता भी नहीं था। ये मेरे प्रभु जी ने, मेरे हस्बैंड ने मेरे को कोई कथा सुनी तो सुनाया। फिर मैंने पूरा यूट्यूब छान दिया, पूरी कथा उनकी सुनी। महाभारत तो देखी थी, दिमाग से निकल गया था खाटू श्याम जी का। बस खाटू श्याम जी का सुना तो क्या आनंद आया। बस तब मेरे बेटे की शादी में मैंने उनकी बाजू पकड़ ली। बस बाबा आप करोगे शादी। जब मेरे समधी पूछते कि मिलनी कैसे करनी है, तो मैं उनको कैसे बोलती कि पहली मिलनी मेरे खाटू बाबा की, मेरे कन्हैया की। वो बोले कि ये तो पागल है, देवताओं की मिलनी बोल रही है, कभी खाटू श्याम की मिलनी होती है, कोई ठाकुर जी की मिलनी कोई करता है। मेरे बड़े भैया फिर मेरे को स्वप्न में, मेरे बड़े भैया, मैं उनको अपना भाई मानती हूँ, तो फिर इन्होंने मेरे को इशारा दिया कि हम सबको लड्डू जी की मिलनी ही करवानी चाहिए। ये साक्षात मेरे ठाकुर जी। सबसे पहले मिलनी शादी में, मेरे बेटे की शादी में इन्हीं की हुई। मेरे को नहीं पता ये पूरे का पूरा बंदोबस्त कैसे होता चला गया, कैसे मेरे बेटे की शादी। बस फिर क्या था, मेरा विश्वास बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। आज देख लो ये मेरा परिवार, कितना सुंदर परिवार है मेरा। कैसे मिल गया मेरे को पता ही नहीं। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता है, वो तो आते ही लड्डू जी को पहले उठा के किसी करता है। लड्डू जी बहुत प्यार से बोलता है इनको, क्या कहूँ मैं, सब इन्हीं का प्रताप है, सब इन्हीं का आशीर्वाद है। मैं तो कहती हूँ जैसे ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा की है, सब पर कृपा करें। बस मैं तो सिर्फ बार बार एक कहूँगी कि अगर हो सके तो मेरे कहने पर हाथ जोड़कर विनती है कि भागवत गीता चाहे 2 लाइन ही पढ़ो, ज़रूर पढ़ो। नहीं पढ़ सकते ना, उसको बाहर निकाल के रख लो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़कर नमस्कार करो, कभी ना कभी तो खुल जाएगी। कभी ना कभी तो हाथ लगाएंगे तो आंखें भी पढ़ लेंगी। बस भागवत गीता पढ़िए, बहुत सारे जवाब ही उसी में मिल जाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।